Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Has Tiger Shroff found love again after rumored breakup with Disha Patni? Reema Kagti confirms Priyanka Chopra's appearance in Jile Zara. Deepika Padukone to play Ajay Devgan's sister in Rohit Shetty's Singham again. बीच में लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे बहसें शुरू हो गई कि क्या है ये हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ अपमानित करेंगे। इस उम्र को देखने की ज़रूरत है ये कहानी, जिनके लिए इसमें लर्निंग है एटलीस्ट 12 से लेकर 18 साल की उम्र तक, तो वो बेचारे वंचित रह जाएंगे। हमारे होते हुए संभव ही नहीं है कि कुछ उटपटांग कहानी में हो जाए। पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम ने जूम टीवी से बातें की अपनी अपकमिंग फिल्म OMG 2 के बारे में। OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने काफी जगहों पे एडिट किया है और इसे A सर्टिफिकेट भी दिया है, लेकिन जब हमने पंकज त्रिपाठी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस तरह के माहौल में वो पले बड़े हैं, वो ऐसी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करते जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। वो खुद भी रिलीजियस टेक्स्ट से वेल वर्स्ड हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि फिल्म में ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। सोशल मीडिया पे बहसें शुरू हो गई कि क्या है ये हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ अपमानित करेंगे। मैं जिस दुनिया से आता हूँ, कोई स्क्रिप्ट राइटर मुझे लिख के दे तो भी मेरे से नहीं होगा। मेरी अपनी एक संवेदना है, मैं उसी माहौल में पला बड़ा हूँ, उसका कद्र करता हूँ। मैं अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी परवरिश से मैं उस बात को जोड़ रहा हूँ कि हमारे होते हुए संभव ही नहीं है कि कुछ उटपटांग कहानी में हो जाए। पंकज जी ने ये भी कहा कि जब भी वो कहानी पढ़ते हैं, अगर उन्हें कोई भी फैक्ट्स एक्यूरेट नहीं लगते तो वो डायरेक्टर से पूछते हैं या फिर खुद रिसर्च करते हैं। OMG 2 में जब उन्हें एक डायलॉग में डाउट लगा, उन्होंने राइटर डायरेक्टर अमित राय से बात की। मैं किसी लाइन कोई मेरे समझ में आती है और रेफरेंस हो जिसका लेखक ने लिखा हो, तो मैं नॉट OMG में दूसरी फिल्म में बोलता हूँ वो रेफरेंस की पुस्तक या तो मैं खुद खरीद लेता हूँ या मुझे नहीं मिल रही तो उनसे बोलता हूँ मुझे भिजवा दो। तो मैंने पढ़ा छंदोपनिषद का वो रेफरेंस और पढ़ने के बाद ही मैं वो। पंकज जी और यामी दोनों ही फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलने की बात से अपसेट हैं, क्योंकि जिस टारगेट ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए वही उससे नहीं देख पाएंगे। लेकिन पंकज जी का कहना है कि अगर पेरेंट्स देख के प्रभावित हो तो शायद वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इस उम्र को देखने की ज़रूरत है ये कहानी, जिनके लिए इसमें लर्निंग है एटलीस्ट 12 से लेकर 18 साल की उम्र तक, तो वो बेचारे वंचित रह जाएंगे। बट मैं अगेन हम होप करते हैं कि जो पेरेंट्स देखेंगे उन्हें लगेगा इसमें ज़रूरी बात है, तो फिल्म दिखाएं न दिखाएं, इस बात को वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। जब पेरेंट्स परिवार इम्प्लीमेंट करेगा तो वो बात धीरे धीरे अगली पीढ़ी तक चली ही जाएगी। समझ में आ जाता है when someone is trying to plug in something or write something or show something just to sensationalize, वो सुर सबको समझ में आता है। That's not the सुर of the film. OMG 2 अगस्त 11 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के दूत बने हैं, while पंकज त्रिपाठी plays a शिव भक्त and Yami is a lawyer. क्या टाइगर की लाइफ में आ गई है कोई खास? आखिर कौन है जिसने टाइगर का दिल चुरा लिया है? टाइगर श्रॉफ अपने फैबुलस फिजिक और एक्शन फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। वो एक अमेजिंग डांसर भी हैं और उनका सिंपल नेचर उन्हें लोगों में बहुत पॉपुलर बनाता है। The actor's personal life has always been under speculation, with many believing कि वो एक्टर दिशा पाटनी को डेट कर रहे हैं। The two, however, have never confirmed or denied the rumors, but now we hear that there may be someone new in Tiger's life, and interestingly, उनका नाम भी दिशा है। Take a look.
Tiger Shroff has a huge fan base who loves him for his looks, his six-pack abs, his gravity-defying stunts and his moves on the dance floor. लेकिन उनकी लव लाइफ में भी लोग बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। कई सालों तक लोगों को लगता था कि टाइगर और दिशा पाटनी एक स्टेडी रिलेशनशिप में हैं। The two were often spotted together on drives or having dinner together, लेकिन दोनों ने कभी अपने alleged romance को confirm नहीं किया। He is so good. He inspires me every day because of him I've started doing a little bit of action that I do, and I think he is everybody's inspiration, especially the youth, and the way. फिर सुनने में आया कि टाइगर और दिशा का ब्रेकअप हो गया था। जब इस बात पर केजो ने कॉफी विद करण पे टाइगर से सवाल किया तो उन्होंने कहा, "Well, there has been speculation about us for a very long time. We have always maintained that we are amazing friends, and that is what it is today." When Karan asked कि क्या इसका मतलब ये है कि वो सिंगल है, तो टाइगर ने कहा, "Yes, I think so." Recently, Tiger and Disha were spotted together again, making people believe that they had patched up. बहुत पसंद आया, but I also miss. किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं मिलने वाला ना, ऐसा लाइक वहाँ से अगर ओ आएगा तो। But I also miss his long hair. But now we hear कि Tiger की life में in fact अब कोई और हैं। While Tiger and Disha remain on polite terms with each other, उनकी लाइफ में आ गई हैं एक और दिशा। जी हाँ, द ग्रेपवाइन हैज इट कि टाइगर दिशा धानुका नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं एंड दैट द टू हैव बीन इन अ स्टेडी रिलेशनशिप फॉर ओवर अ ईयर एंड अ हाफ। दिशा रिपोर्टेडली एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं एंड इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, टाइगर की फैमिली को भी वो बहुत पसंद है। जब टाइगर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए कहा, "I thought I was linked to somebody else a couple of months ago, but no, I've been single for the past 2 years." Well, प्यार किया तो डरना क्या टाइगर, इश्क छिपाए नहीं छिपता एंड मे बी इट्स टाइम कि आप भी अपना बैचलर स्टेटस छोड़ दीजिए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रीमा कागती ने कंफर्म किया कि जी ले जरा बन रही है और ओरिजिनल कास्ट के साथ बन रही है। प्रियंका चोपड़ा जोनस, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट तीनों अभी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं एंड इफ ऑल गोज वेल, फिल्म की शूट जल्द ही शुरू हो जाएगी। जी ले जरा 2021 में अनाउंस किया गया था, बट थैंक्स टू द पैंडेमिक एंड ऑल द 3 लीडिंग लेडीज बीइंग बिजी विद बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, ये फिल्म ऑलमोस्ट 2 साल से फ्लोर्स पे नहीं जा पाई। देयर वर आल्सो स्पेकुलेशंस कि प्रियंका ने डेट्स ना होने की वजह से इस फिल्म से बैकआउट कर लिया था, लेकिन लुक्स लाइक एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक नाउ एंड वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब कोई अड़चन ना आए। टेक अ लुक। रीमा कागती ने किए सारे रूमर्स को क्वॉश। It's here now. It's here now. The writer, producer and director who is busy with the promotions of a web series has said in an interview कि जी ले जरा बन रही है और ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स के साथ ही बन रही है। And we're obsessed, I think, with the female experience from different angles. So that's what we're doing. जी हाँ, contrary to all the rumors, फिल्म को शेल्व नहीं किया गया है, ना ही किसी भी स्टार ने इसमें से वॉकआउट कर लिया है। There were reports circulating in between कि डेट्स के इश्यूज की वजह से प्रियंका चोपड़ा जोनस और फिर कटरीना कैफ भी इस प्रोजेक्ट से बैकआउट हो गई थी। ये खबरें भी फैल गई थी कि अनुष्का शर्मा को पीसी के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। To confirm that news or no? Nothing like that is happening. There's absolutely no truth to this. There's absolutely no truth to this. But now Reema Kagti has put all rumors to rest by giving fans a much-needed update. Reema ने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि जी ले जरा जरूर बनेगी और प्रियंका, आलिया और कटरीना के साथ ही बनेगी।
फरहान अख्तर फिल्म को डायरेक्ट करेंगे एज पर द ओरिजिनल प्लान। रीमा ने कहा, इट हैज बीन अ बिजी टाइम एट प्रोडक्शन बैनर टाइगर बेबी। वी आर ऑल्सो डूइंग सम डॉक्यूमेंट्री स्टफ। वी आर होपिंग खो गए हम कहां will come out soon. There's also a film that Zoya is doing, Supermen of Malegaon. Jile Zara will go on floors with the same cast. Jile Zara एक road trip based film है on the lines of Zindagi Na Milegi Dobara. Only this time it's 3 ladies taking the road trip instead of 3 men. ये वाकई एक बहुत ही खास फिल्म होने वाली है and perhaps the first mainstream film to feature 3 big female stars together in a road trip film. We can't wait to share more updates with all of you. Basically, us trying to explore different aspects of the female experience in a society like ours, which has so much that's rooted in culture, but we're also changing, modernizing. Yeah. So that's what it was. सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान अटक गए लिफ्ट में। The Star Kids had a fun interaction with the press while they waited for the lift to cooperate with their plans. सारा अली खान और इब्राहिम अली खान दोनों ने अपने पेरेंट्स की तरह मूवी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। While Sara as an actor, इब्राहिम ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में करण जौहर को असिस्ट किया था। सुनने में यह भी आ रहा है कि वो जल्द ही अपना एक्टिंग डेब्यू भी करेंगे, बट पहले दोनों लिफ्ट से तो निकले। Confused? Here's the story. सारा और इब्राहिम दोनों वर्कआउट गियर में थे as they entered the lift to head to the gym. पैप्स लिफ्ट के बाहर खड़े होके उनकी तस्वीरें ले रहे थे and while the brother and sister duo were ready to head out for their workout, लिफ्ट के कुछ और ही प्लान्स थे। In a video shared on a paparazzi social media account, बिल्डिंग की लिफ्ट बार बार अटक रही थी और उसके दरवाजे खुलते रहे, गिविंग पैप्स अ चांस टू क्लिक मोर पिक्चर्स ऑफ द टू। थैंकफुली सारा और इब्राहिम दोनों ही अच्छे मूड में थे और उन्होंने अटकी हुई लिफ्ट के इश्यूज को मस्ती मजाक के साथ हैंडल किया। Sara and Ibrahim could be seen laughing and interacting with the papped photographers, जिनके लिए लिफ्ट के बार बार खुलते हुए दरवाजे तस्वीरें लेने का मौका बन गए। सारा और उनके भाई भी दिल खोल के हंस रहे थे as the lift just refused to cooperate with their plans. Netizens को ये पूरा एपिसोड काफी क्यूट और फनी लगा and many commented on the video saying कि सारा बहुत ही क्यूट और स्वीट है। वैसे सारा को लिफ्ट के अलावा कहीं और भी स्पॉट किया गया। सारा को उनके जरा हटके जरा बचके को-स्टार विकी कौशल के साथ देखा गया आउटसाइड द मैडॉक फिल्म्स ऑफिस। दोनों ने एक साथ पैप्स के लिए पोज भी किया और वहां खड़े फैंस के साथ तस्वीरें भी खींची। दोनों को एक साथ देखकर नेटिजन्स ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि कहीं दोनों एक साथ कोई फिल्म तो नहीं करने वाले। आफ्टर द सक्सेस ऑफ जरा हटके जरा बचके, शायद मैडॉक फिल्म्स उनके साथ एक और फिल्म प्लान कर रही हो। Well, all we can do is wait and watch और जैसे ही हमें कोई खबर मिले हम आपको जरूर बताएंगे। ईशा कोप्पिकर का कहना है कि रणवीर सिंह डॉन के रोल के लिए परफेक्ट हैं। ईशा 2006 में रिलीज हुई डॉन का हिस्सा थी। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर has commented on the choice of Ranveer Singh as the new Don who will carry the franchise forward. ईशा का मानना है कि रणवीर इस कैरिस्मेटिक कैरेक्टर के लिए नेचुरल चॉइस हैं क्योंकि वो वर्सेटाइल हैं और बहुत ही टैलेंटेड भी।
Speaking to a publication, ईशा ने रणवीर को thumbs up दिया और कहा he is deserving of this role. ईशा का कहना है कि अमित जी से लेके शाहरुख खान तक इस फ्रेंचाइज ने बहुत बदलाव देखे हैं. And now with Ranveer becoming the new Don, there will be more transformation for sure. रणवीर की तारीफ करते हुए ईशा ने कहा कि वो बहुत इजीली अलग किरदारों के बीच ट्रांजिशन करते हैं and his ability to adapt to any role helped him bag this huge character. She added, when it comes to carrying the torch forward and elevating the Dawn legacy, Ranveer stands out as the natural choice. His charisma and talent make him not just fitting but truly deserving. Dawn 3 को फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे and according to some reports, Kiara Advani will play the leading lady in the film. I love you. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. दीपिका पादुकोण बनेंगी बाजीराव सिंघम की बहन. दीपिका बनेंगी पुलिस ऑफिसर और ज्वाइन करेंगी रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स. According to reports, दीपिका पादुकोण सिंघम अगेन के साथ रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में प्रवेश करेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका will join an esteemed group of actors in this film, जिसमें शामिल है अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह and अक्षय कुमार in the lead. विकी कौशल भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक डेट क्लैशेस की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी. एक हाईली प्लेस्ड सोर्स ने डिटेल्स रिवील करते हुए कहा, Deepika Padukone is all excited for Rohit Shetty Singham again. She will be playing the first female cop of the Rohit Shetty universe and has already started prep work for this action-packed part. Deepika's character is more along the lines of a Lady Singham and has the arc of being Ajay Devgan's sister in the film. दीपिका सिंघम अगेन में बाजीराव की फैमिली मेंबर होंगी क्योंकि रोहित दिखाना चाहते हैं कि सिंघम का परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है. टाइगर श्रॉफ भी सिंघम अगेन में कैमियो अपीयरेंस करेंगे. इन द मीनवाइल रोहित अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ बिजी हैं. रोहित और उनके लीडिंग मैन सिद्धार्थ मल्होत्रा जयपुर जाते हुए स्पॉट किए गए, जहां वो सीरीज का अगला स्केड्यूल शूट करेंगे. The two were seen at a private airport where they stopped to wave for the paparazzi. We are super excited to see a female cop and someone like Deepika Padukone enter this male-dominated cop universe. Audiences की तो सटक जाएगी. थोड़ा आगे आइए ना, थोड़ा आगे सर, और थोड़ा आगे आ जाइए सर. सर सामने सर. थोड़ा पूरे 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 तो थोड़ा आगे प्रॉपर नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है सर. सर सर. Well guys, with that we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.